संस्कृत में आप लोग को एक श्लोक बताए होंगे, यस कृत्रिम ना विदन्ति। जी हाँ, संस्कृत में एक श्लोक हम आप लोग से बताए थे, दे दिए क्या? यस कृत्यम ना विदन्ति शीतम उष्णम भयम रति। ध्यान सुनेंगे। हाँ, क्या बात है, आप लोग को भी याद आ गया। समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्यते, जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालता, उससे की कहते हैं। आज हम लोग जो है, कहाँ है बाबू डस्टर? कहाँ डस्टर देखिए तो, डस्टर मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम बोर्ड सफा ना करें ये तो गलत बात है। तो सब पहले चुप रहेंगे। चोट्टा पीछे से वो कले करा तो शायरी बन गलो सर। के था रे? कौन है हमरे? क्या लगेले हम तुम ना मिलते तो ठीक होता। तो देखें, कल आलस कथा पढ़ चुके थे और इसका प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। मही का मिलान किस में किए थे? पृथ्वी में। सुतराम का अत्यधिकम भी था कहीं, हैं? पुरंदरा का इंदिरा, ठीक है। तो कल हम लोग जो है, एकदम फंस गए अपने जाल में। तो आलस कथा कंप्लीट कहानी हो गया था, उसका बस्टार पॉइंट प्रश्न उत्तर। विद्यापति लिखे, विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। विद्यापति आलस को दुष्टन क्रम में। बृहस्पति कहाँ के मंत्री थे? स्वभाव से खटूस थे, स्वभाव से कारुणिक। क्या करा श्याम बिहारी? तो नहीं, स्त्रियों की गति, बच्चों की गति, आलसी व्यक्ति गति, कोई दिक्कत? हाँ। तो आज नया लेसन चालू होगा, नया नहीं, लास्ट है ना? जी हाँ, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अब जिसको चालू करे तो खत्मे करके छोड़ेंगे, नहीं कि बीच में लटका के छोड़ेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं ना। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्र। हे बाबू, तुमको हम कहाँ तक इस लेसन की जितना बताएं ने कि आर्ट से एक ऐसा विषय है जो जिंदगी भर आपको काम देगा, बड़ा मोटिवेशनल है। राष्ट्र मतलब हिलना डोलना नहीं, राष्ट्रवाद का जैसी नाम आता है मजा आ जाता है हमको। राष्ट्रवाद के बारे में हम आप लोग को क्या सुनाते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब रोआ पुलकित हो जाता है बाबू। राष्ट्रगान जब होता है, जन गण मन, राष्ट्रगान को कौन लिखे? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र। राष्ट्रगान के नाम पर रोआ व्यक्तियों का पुलकित हो जाना चाहिए। आप लोग को सुनाते होंगे, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं है, हृदय नहीं पत्थर है हुआ जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कुछ लाइफ में कर गुजरने की जज्बा रखिए। आम आदमी की तरह पेट पालना कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं, एक बार तो जिंदगी ही मिलता है यार। कुछ उसमें नाम हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा करके गुजरे कि लोग नाम लें, समझ गए ना? तो एक खूबसूरत सा चीज है राष्ट्रवाद। आपको याद होगा 1878, क्या लगा था 1878 में? खूबसूरत सा आपका आंसर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था। पूरा जनरल में राष्ट्रवाद पढ़े के कोई जरूरत नहीं, हमारा वीडियो जो जनरल वाला पढ़ते हैं वह निकाल के देख लीजिए, 1 भाग 2 भाग ऐसे करके बांटे हैं ना। तो भारत में राष्ट्रवाद का इतनी जबरदस्त तारीफें हैं। कहाँ का राष्ट्रवाद? भारत का राष्ट्रवाद। हाँ,
भारत में राष्ट्रवाद की कहानी बता रहे हैं। तो राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से एकता का की बनता बाहर। अच्छा, सामाजिक समझते होने, ये जो हम लोग पढ़ाई तुम लोग को करते हैं तो ये कौन चीज़ है? सामाजिक दृष्टि में है या नहीं है? इतना तो ख्याल रहता है कि यहाँ पर ही जो है लड़का लड़की बैठे हुए हैं, कौन शब्द को बोलना है, कौन शब्द को नहीं बोलना है, उस बात का तो हमेशा ख्याल रहता है। लहजे में रह के बोलते हैं, हम बोलते हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा बोल देता है कि उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर बोल देता है क्योंकि उसके पास माइंडलिटी नहीं है, सोच समझ के वो नहीं बोलता कि यहाँ पे इस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ठीक हम लोग का सामाजिक है, और सामाजिक दृष्टि से हम थोड़ा सा हट जाएं या आप हट जाइएगा तो हम सजा देंगे, और हमारा थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से जो व्यवहार है थोड़ा गलत हो जाए तो मेरा ट्यूशन बंद हो जाएगा। बुझा रहा कि नहीं? सामाजिक प्रभाव पड़ता है आदमी पर, हैं? एकदम पड़ता है। और तो सामाजिक हो गया। भौगोलिक ही हुआ, हमारे अथी में छेड़छाड़ करने का कार्य करेंगे। अभी देखो ना, वहाँ बनवा रहे, रोज मकान मालिक से जाकर बहस कर लेते हैं, मुझे जाकर, समझ गए कि नहीं? हाँ, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, पैसा नहीं दिए हैं आपको, समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब ये जो है, मैंने भौगोलिक समझ गया कि हमारा जो सीमा है उसमें क्या तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा जो संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ तुम नहीं कर सकते। हमारे समाज है उसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। कोई दिक्कत बउआ? तो 1878 में की लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1878 में लगाया, लेकिन उससे पहले छपाई कार्य 1878 में रोक लगाया, लेकिन इसका मतलब छपाई हो रहा था। हाँ, छपाई का मतलब पेपर निकलता था। तो उस समय राष्ट्रवाद के बारे में की बताया कि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लेखक हुए थे जो अपना लेख के माध्यम से, ऐसा कवि हुए थे जो अपन कविता के माध्यम से लोगों में जोश खरोश डालने का काम करते थे। अंग्रेज उस पर जो है की लगा दिया था रोक। तो वर्नाकुलर एक्ट की तुम जो है बिना हमारे अनुमति के कुछ विशेष छापोगे नहीं। तो एक कहानी है प्रेस। तो राष्ट्रवाद में देश के आजाद करने में क्या प्रेस भूमिका निभाया है? एकदम अहम भूमिका। घटना को फैला, आज अंग्रेजों ने इतना हिंदुस्तानी को मारा, आज चौरा चौरी में घटना घट गया, हिंदुस्तानी के साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया था, हिंदुस्तानी अंग्रेज से ऐसा बोले तो अंग्रेजों ने ऐसा किया। आज देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है ना जी, पूरा जबरदस्त स्वरूप आई थी पेपर में। लेकिन हाँ, अंग्रेज जब चलता था ना तो मन में अंग्रेज का पेपरवा में तो ऐसा हो जाएगा ना, पेपर वाला क्या है तो जकर शासन ओकर पक्ष में ज्यादा रहेगा। अब विपक्षी वाला कहेगा, खाली लिख देगा विपक्षी ने जुलूस निकाला यहाँ पे, इसका विरोध किया था, ज्यादा डिंग ने, और ओकर जो सत्ता में रहेगा और बड़ाई मारेगा, नहीं तो हमारे पर रोक लगा देगा, हमारा पर आरोप लगा देगा, कोई बहाना से केस कर देगा। बुझ रहे हो कि ना? सब एक दूसरे को नाम लिया कि सर मनीष कश्यप जो है ना एकदम बहुत सच्चा पत्रकार है। हम की कभी देखा है नरेंद्र मोदी को अथी करते हुए कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे गलत काम करें? कोई बड़ा बड़ा नेता के देखता है उसका अथी बुराई करते हुए? ये एकदम क्या छोटका पकड़ेगा, इंजीनियर क्या पकड़ेगा? हाँ, कोई नहीं मिलता तो बेचारों से पढ़ा लिखल हो गए, आलतू फालतू नहीं हुआ, लड़ाकू झगड़ाकू नहीं होता है। ठेकेदार के पकड़ा, बोला, रौंदा और फिर चल दिया वहां से। ऐसा समझ में बड़ा टक्कर नहीं लेता, क्योंकि देखता है बड़का हमारा जया पाई भी वजह से उठवा लेगा। नेहा सिंह राठौर एगो आता है, मैं नेहा सिंह राठौर करके बोलती है, वो उत्तर प्रदेश में शादी करती, बिहार में काबा, सुना हुआ गाना, बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा, ऐसे करके गुजरात में काबा। हम सोचे ये कौन पार्टी का है? बीजेपी की विरोधी कर देती है, कांग्रेस भी करती है। तब पता चला इस समाजवादी पार्टी के। हम क्यों कैसे तो बोले इसका मुँह से कभी समाजवादी पार्टी का बुरा साइकिल छाप 1992 रे। हाँ, मुलायम सिंह डेट कर गया ना। हाँ, वो अभी उन पार्टी संभाल ले, उनका बेटा है अखिलेश यादव। बल उस पार्टी का विरोध नहीं सुने हम, क्यों? कोई ना कोई किसी का दल्ला बना हुआ रहता है। प्रेस संस्कृति, तो प्रेस हमारे संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चैप्टर हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? हाँ, नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको ठंडा लगा, माने आवश्यकता हुआ स्वेटर का, तो आपने क्या पहना? स्वेटर पहना। आज वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। आज पूरा संसार के बारे में रूस, यूक्रेन,
के बीच युद्ध हो रहा है, एक केकर देन है, प्रेषक न है, लिखल मिलता है, वहाँ जाके दिखाता है। तो आज संसार को जो है प्रेस एक नया जीवन प्रदान किया है, एक नया क्रांति लाया है। लोगों ने अपना दिमाग विस्तृत करना क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है, समझे। अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार के ज्ञान जगत को प्रेरित किया। हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास कार्यक्रम की कहानी है। हर आदमी बहुत सारे जो है इसमें ट्राई किए होंगे। यह जो है कह सकते हैं प्रेस का आविष्कार कैसा आविष्कार है, तो प्रागैतिहासिक काल की कहानी आप लोगों को बताए थे। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे आग का आविष्कार नहीं हुआ कि पहला का आदमी जो है प्रागैतिक, बढ़िया डिटेल से हम आपको 8 मार्च वाला वीडियो देखिएगा, ऐसे कर करके बताए होंगे डेट वाइज लिखते के साथ, है ना, कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल, प्राचीन काल। और प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, है ना जी। तो जो है प्रागैतिहासिक काल में जो आग का आविष्कार हुआ था, और मध्य पाषाण में क्या हुआ था जी, अंत्येष्टि संस्कार लोग जाना था। अरे वाह, निकालने भी है। और अन्यथा उन लोग क्या कर दिया, तो खूबसूरत है ना जड़ कि कोई समझाएगा तो उसको तुम बता सकता है ना खुद। गुड, मैंने इंटरेस्ट जग जाएगा साल भर पढ़ लेने से। वीडियो आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, तो पूरा लिखल है उसमें भी। तो आविष्कार हुआ था, पहले आदमी की करता था, कच्चे खा जाता था। कोई मरा है, दादा मर गया, कोई बच्चा मर गया, बड़ा मर गया, ओकरा ऐसे ही अपन परिवार का जानवरों से भी गलत बिहेव करता था, नोच नाच के इसी खा जाता था। टंगड़ी उंगली पकड़ा, हाथ पकड़ा, खींच खाच के नोच, बाल ताल है ओकरा नोच नाच के फेंक फाक दिया, चल नोच रे खा लो, ऐसे ही है ना जी। सोचो तो, है ना जी। तो कानून तो नोच ना ले देगा एकदम ऐसे ही, बोलो कितना थी। लेकिन आग का आविष्कार हुआ ना, तो समझा कि हमने एक नया क्या प्रदान कर लिया है, तरक्की। उसको लगा कि हमने एक नया थी मिल लिया है, हमें नया जिंदगी मिल गया है ना। आवश्यकता आविष्कार की जनियता सूचना की आवश्यकता आविष्कार के लिए ज्ञान जगत को प्रेरित किया। हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या विश्व पूरा की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास कार्यक्रम की कहानी। छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस लिपि को हम पढ़ा रहे हैं यह देवनागरी लिपि, इसी की तरह किसका आविष्कार, किसका आविष्कार, छापाखाना का, जिसने अपनी उपस्थिति पूरे विश्व के जीवन शैली को नया रूप प्रदान किया है। ब्राह्मी लिपि में अशोक का भी लेख, ये जो लिखल है क्या कर भी लेख है, इसको स्कैनिंग करेगा तो बताएगा हिंदी में कि नहीं हो, नहीं बताए। मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग 1। तब मुद्रण का मतलब होता है कभी कभी तो मथी के नीचे, जैसे नया बैच का शेड्यूल है टेलीग्राम वगैरह में भी आप लोग का डाल देंगे, है ना। तो कभी कभी देखिएगा क्या चीज आप लोग, है ना, ये यहाँ नीचे लिखल रहेगा 1000 मुद्रण प्रतियां, कोई चीज में देखिएगा। हम तो यहाँ नहीं डलवाए कि आप अपना थी नहीं डलवाइएगा, है ना। यहाँ नीचे क्या लिखल रहेगा, 1000 मुद्रण प्रतियां की 1000 पीस वाला छपाया गया है। इसमें 1000 मुद्रण की बात किया जाएगा कि 1000 मुद्रण प्रतियां की बात करेगा कि किया गया है, छपाया गया कितना 1000 मुद्रण अथी लिखा रहता है प्रतियां। तब मुद्रण का मतलब छपाना होता है, मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा, मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाना। तुमरा नहीं ले लिए बउआ जैसे तो उसे कल से छुंदन के मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा। अब मुद्रण माने समझे, मुद्रण माने छपाना। मानव सभ्यता के आदि काल में मनुष्य जो देखता था उसे अपने स्वाभाविक बुद्धि अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार के अंकित करने का प्रयास करता था। आज बच्चा के लिए नया विषय आ गया है ड्राइंग, है ना जी। उसके लिए फिर कलर खरीदा जाता है, सेव बनेले रहेगा, फिर 1 2 3 करके इन्हें मिलावे के रहेगा कि यहाँ से यहाँ ला, या तो कलर कीजिए, थोड़ा सा हरा कीजिए, नीचे में थोड़ा सा लाल कीजिए। हाँ,
अब जैसे इंडिकेट करना रहे, ये आपका गिलास है ना जी, अब पानी है इसमें तो इसको इंडिकेट कीजिए, कैसे कीजिए यहाँ पे, ठीक। हाँ, ये आपका जो है, आपका मन है कोई चिड़िया बनाने का, हंस का, ये देखो चिड़िया बनी है, ये चिड़िया का पंख हो गया, ये नेक हो गया है ना, ये चोच हो गया, कुछ नहीं, बस 1 मिनट का कहानी है। हाँ, तुम लोग को बनाने में क्या लगेगा, आधा घंटा लगेगा। हाँ। और तुमको बनाना है, मोर बनाना है, ये मारो चिड़ी, कुछ है ऐसा मोर। अब स्कूलवे में तब मोर के कहेंगे 7 गो चोर आया, ऊपर से 7 गो चोर आया, वो घर में हेला, फिर इसको घेर दो, ऐसे से करके सिखावल जाता है नहीं जी। तो इसी को कलर किया जाता है कि पूछ हरियर रहेगा कि लाल रहेगा। अब तोता है तो उसका चोंच कैसा रहेगा, कोई छोटा बच्चा बेहुदा हरा से मार देगा, तो सर उसको समझाएंगे नहीं बेटा, चोंच, हाँ चोंच जो होता है। आइए सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले ये ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। ब्लॉक में होता है खाली जगह पर कलर डाल दीजिएगा तो वैसा ही गोल हो जाएगा ब्लॉक प्रिंट। कभी कभी स्कूलवा में 7वां या 8वां या 10वां में होगा तो स्कूल वाला कोई ऐसा ना आया होगा कि वो पेज तुम लोग को देता होगा, और 5-6 रुपये लेगा आपसे और कहेगा कौन सी करासन तेल भिंगा दीजिएगा, हाँ, और छेद ग्राम हो रहेगा, और उसको लेके ऐसे से कर दिए तो कलर आ जाएगा। बस उसी लकड़ी के चलता था। कई परकॉल बॉक्स आप लोग के पास है, तब परकॉल बॉक्सबा में देखते हो ना एम कितना खूबसूरत से लिखा रहता है। चाहते हैं आप अपना नाम लिखना तो उसके माध्यम से भी की कर सकते हैं, एम फिर फलना फिर डमकाना ऐसे करके। तो उसी लकड़ी का ब्लॉक पहले चलता था। एक इसका हिस्ट्री चालू है, ध्यान से सुनो। एडी का मतलब हो गया ईस्वी। एडी का मतलब क्या हो गया, 105 ईस्वी में टसप्लाइलून चीनी नागरिक था। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन। 105 ईस्वी में टसप्लाइलून चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। एक कागज के रस तैयार किया था कपास एवं मलमल की पट्टी से। फलस्वरूप कागज भनभुना फलस्वरूप जो है मलमल की पट्टी बनाए है ना, हो कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाए। फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। इसके परिणाम स्वरूप कागज लेखन का जो है चित्रांकन बन गया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। छपाई की अगर हम बात करते हैं तो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। छपाई का कार्यक्रम हुआ था चीन, जापान, कोरिया, पूर्वोत्तर तरफ ने लगभग इस। अब देखो पहला बताया कि 105 में सबसे पहले टसप्लाइलून चीनी नागरिक था ना, लगभग 594 में लकड़ी का ब्लॉक के माध्यम से की गई। 712 ईस्वी तक चीन के सीमित क्षेत्रों में फैल गया, धीरे धीरे फैला। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई। देखो कोई आदमी की करेगा ना। अब देखो एक ना चीज है बाबू कि जब तुम बीज लगा रहे हो ना, कोई बीज में टपकता है, बीज लगा रहे हो तब फल में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। फल उसका होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे आदमी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मैंने डायरेक्ट उनको जब फल चाहिए, अभी आम खोजोगे तो आम मिलेगा, सीजन पर तुमको मिलेगा, उसका सबको टाइम होता है। ठीक उसी प्रकार से आप मेहनत कीजिए, उसका समय पर आपको परिणाम मिल जाएगा, है ना। आप मेहनत कीजिएगा तो उसका टाइम पर आपको जो है कि मिल जाएगा परिणाम। बाहर को खोल के देखिए, बच्चे पढ़ने वाले हैं या कुछ कम है। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में बढ़ गई। ब्लॉकिंग प्रिंटिंग का उपयोग पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में हुआ। उसका जो है
ये भी तो होलिका कन्याइए नहीं है। हाँ के हो जी? अच्छा तो होना है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग सब पुस्तकों को पृष्ठ छापने खोने लगा। 2 छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर एक पन्ना बनाया जाता था। बड़ी स्ट्रगल था बेचारा, कष्टमय था उस समय कि पन्ना वाला। लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक, माने 900 कुछ ईस्वी के पहले तक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रण छापे जाते थे। लकड़ी का रहता था डब्बा, ओकरे में जैसे स्केल बोलते हो ना, स्केल वाला नहीं रहता है गोरे, पर्कल बॉक्स में रहता है, ठीक लकड़ी का मोटा थी में रख के छापा जाता था। इसी शताब्दी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी नकल की जाने लगी। इसी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसका किया जाने लगा। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। मुद्रण कला का विकास का श्रेय जो है किसको जाता है? 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पिंग सेंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाए। इन्होंने जो है मिट्टी का मुद्रा बनाने का कार्य किया। इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था। बार बार अलग करके इन्हें संयोजित भी किया जा सकता था। बार बार अलग करके इसको जमा भी किया जा सकता था। इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। यह रीति रिवाजों ने ब्लॉक प्रिंटिंग का ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय के बाद लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाया। लकड़ी एवं धातु पर खोदकर क्या बनाया? धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। 13वीं शताब्दी को तब मध्य कोरिया में किया गया। काफी दिनों तक मुद्रित सामग्री अब सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। छापने वाला सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में कौन था? क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छापनी पड़ती थी। इसको सिविल सेवा के ध्यान में रखते हुए खूब मात्रा में जो है किताब को करना पड़ता था। 16वीं शताब्दी तक परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ने से छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। उसी लेवल में उसका क्या होने लगा? 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपी हुई सामग्रियों के उपभोक्ता विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाएं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। एक हिस्सा जो है कि आया सामने। 19वीं सदी तक आते जाते मांग को पूरा करने के लिए संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई ले लिया। हाथ की छपाई के जगह पर कैसा छपाई ले लिया? मशीन वाला जो है ले लिया कार्यक्रम में। अब सुनो, सबसे पहले आंतरिक माने अंदरूनी 1041 ईस्वी में एक व्यक्ति चीन पे ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। छापने वाला कौन सी बनाया? मिट्टी का बनाया था ना। यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका तो सुनना पहले इसकी। पहले तो खूब खीब चला, लकड़ी का ब्लॉक चला, छपाई वाला जैसे पर्कल बॉक्स पर नहीं रहता है, ठीक वो चला, ये वाला चला था ये। और बाद देखो कैसे विकास किया। फिर धीरे धीरे चीन में क्या था, भारत में क्या था। और बाद जानते हैं चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। और छपाने के लिए जैसे काखा हम लोग का होता है तो चल गया भाई, जहाँ का ब्लॉक है ना वहाँ जाएगा तो बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो बना नहीं था। तो वो की करता था, सप्लाई करता था छापने वाला, फिर वहाँ से विदेश से भेजता था। जिस प्रकार से अभी 1000 प्रिंटिंग नहीं प्रिंटर बने रे 1005 वाला बउआ, तो नया मॉडल पुराना मॉडल आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार से चाइना से आता है वो, जब पुराना मॉडल वो कहाँ से आता है? चाइना से आता है। भारत में उसका नहीं अथी हुआ है तो चाइना से हुआ था, बढ़िया था। हमारे पास भी चाइना वाला है, 17,000 दाम था, वो हम 32,000 में लिए हैं। काहे कि भाई हम नया मॉडल आ रहा था, लेकिन नयका जो आ रहा था 200 में वो जो है बेचारा हाफ हो जाता था। माने क्या हो जाता था? नयका में गर्म हो जाता था, हाफ हो जाता था। लोग समझ गए। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पारसिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारी यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। कहाँ गया था? धीरे धीरे सगरों फैलने लगा कि इससे छपाई का काम
धीरे धीरे उसका टाइप बनने लगा। 11वीं शताब्दी के यूरोप पूरब से यूरोप पहुंची। 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ। 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना का हुआ जर्मनी में। अरे तरीके। इसी काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों, सस्ती मुद्रित सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ी। इस मांग की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की आवश्यकता थी। नया दिमाग की भी की पड़ गया लोगों में। हाँ, माने मॉडर्निंग चाहिए, चेंजिंग चाहिए। अभी देखिए तो अथी का दाम, अब पेपर के जगह पर भी कुछ नया चीज लाने काम करेगा। हाई फाई इसका रेट चल रहा है। एकाएक लॉकडाउन हो जाने की वजह से उसका दाम, पेपर वगैरह का सबका दाम की हो गया, बढ़ गया। सेंचुरी जो मिलता था 1700 रुपये पूरे 10 पीस मिल जाता था, वो सीधा 2300 से अब हो गया 2800 रुपये। पूरे थी लीजिएगा कितना हो जाता है 2800 रुपये। स्टार में खरीदिएगा कितना आ जाएगा। अष्टएक वर्ष के योहान गुटेनबर्ग ने अंतः कर दिखाया। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी के मेन नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक, जमींदारी, व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। के लिए थे? वह बचपन से तेल और जैतून पेरने वाले मशीनों से परिचित थे। क्या थे? गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी हुई मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोभा को संगठित एवं एकत्रित किया तथा गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के मेंज नगर में। कहाँ जी? सबसे पहले जो आधुनिक जो छपाई आजकल होता है ना, गुटेनबर्ग को ही माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक जो है किनको माना जाता है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग आदमी थे, किनके घर में जन्म लिए थे? किसान, जमींदार, व्यापारी के यहाँ जन्म लिए थे। और सबसे पहले वह बचपन में तेल और जैतून पेरने वाले मशीन से परिचित है। बचपन में स्कूल में जाता होगा तो ड्राइंग करने के लिए की करता होगा, विशेष प्रकार के पीला रंग से रंगना है तो सरसोबा के थिया ला के हम लोग रंग देते थे, फूला ला के। हरा का करना है तो उसको रंग गाड़ देते थे, उस पर पतवास का इस्तेमाल कर लेते थे, हरा हो जाता। लेकिन नहीं, अब तो नया लेसन आ गया, ड्राइंग आ गया है ना जी। गुटेनबर्ग अपने ज्ञान में आज जो हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन, तुम भी देख रहा, तो किसका देन है? छपाई का ही नहीं। इसके जगह पर पहले कार्बन चलता था, कार्बन कॉपी नीचे रख के हम लोग बचपन में आराम से कार्बन कॉपी खरीद के लाते थे, खुश होते थे, वाह एक डबल हो जाता है ना, इससे डबल छपाता है, सब दिमाग में आता था, समझा। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान व अनुभव से टुकड़ों में बिखरी हुई मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। किसने? गुटेनबर्ग। तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने की योजना बख्तरी से कार्य आरम्भ किया। ये सब तरीके से काम भी क्या किया? आरम्भ किया। मुद्रा बनाने के लिए उसने सीसा, टीन और बिस्मत धातुओं को जुड़वा धातु किसको कहा जाता है? टीन और जो है सीसा को जुड़वा धातु कहा जाता है। और जहाँ टीन और सीसा मिलेगा वहाँ पे जो है टीन और सीसा मिलेगा वहाँ पे चांदी रहेगा, हर हाल में रहेगा। धातु को उचित मिश्र धातु बनाने तरीका ढूंढ निकाला। शीशे का चयन सस्ता और स्याही का स्तंभ करने की क्षमता के कारण किया गया। रांगा का टीन का उपयोग उसकी कठोरता एवं गलाने के गुणों से किया गया। कठोरता एवं उसको गलाने के उपयोग से किया, कौन सी हुआ? किया गया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य करने में प्रयोग किया। छपाई के कार्य में जो है सर्वप्रथम मुद्रण का कार्य किया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग प्लेट एवं बेड एक नीचे दूसरे का समांतर रूप से रखे गए थे। कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेड पर कस किया जाता था एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज लगकर प्लेटस द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता। ध्यान से सुनो, प्लेटलस लगा के उसको जो है छपाई किया जाता था। इस प्रकार का एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण 1440 वर्ष में शुरू हुआ, जब गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार से बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ। सब ई बेचारा तो बना लिए, अपना मशीन बना लिए छापे वाला,
तो एगो जो है सबसे पहले जो है गुटेनबर्ग को छापने के लिए मिला तो बाइबिल दिया गया। अब बाइबिल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। किसका बउआ? ईसाइयों का। ऐसा माना जाता है कि पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए थे। गुटेनबर्ग द्वारा जो है, हाँ, पूरा कई लाइन के 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित कि कहना छापा गया था। ए लड़का, कि कहना छापा गया था। 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और सुफ्रोफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया। उनके द्वारा जो इसको किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया गया। कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में। इसके बाद गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रण एवं हैंड प्रेस का विकास किया। फिर गुटेनबर्ग ने मुद्रण एवं हैंड प्रेस का भी इस्तेमाल किया। 36 लाइन में बाइबिल को 1448 में छापा। इसके बाद सोफर ने इंडलजस नामक पुस्तक छापी। इन्होंने फिर इंडलजस नामक क्या छापी? हालांकि विवादों में घिरने के बावजूद मेंज में शुरू होता पुनः। तो ईज बाप रे, सबसे पहले इनको गुटेनबर्ग को कौन सी छापे के लिए मिला? बाइबिल। और कितना लाइन का था? 42 लाइन में 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग ने छाप गए। हालांकि इसका प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं, लेकिन फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया। और उसको पूरा किसका किया गया? फर्स्ट और सुओफर नामक सुनार था, इसे पूरा किया था। क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग को प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया। और जब छपाया तो बोला करे तो रिके तो बहुत ही अच्छा मशीन है, बस कोर्ट से की ले लिया, डिग्री ले लिया। अभी देखो क्या चीज़ है, इसके द्वारा की होता है कि हमारे द्वारा इसको कहते हैं ना कि जैसे हमारा कोई सिंबल है, संकेत है, BMW का या एडिडास का कुछ रहता है ना, कंपनियां लिखल है एडिडास। सही स्पेलिंग है इसका? है ये नहीं है एडिडास का सही का स्पेलिंग है इसका? है उसका सही नहीं है। हाँ हाँ, उसको हेर फेर कर दिया वो कंपनी वाला एडिडास वाला, इसको कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ पे बेचा में दिया होगा कि एडिडास कंपनी का है ना। हम भी लगा कि एडिडास कंपनी बढ़िया होता, लेकिन वो आदमी दिखा देगा ये कंपनी है तो कहेगा तुम मेरे नाम पर बेच रहे हो, तो बोल तेरे नाम पर बेच रहे हैं, देखो तो यहाँ तो स्पेलिंग बा मिलो है। आए समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन आदमी आए समझ में, ऐसे करके ब्लॉग बनाया जाता है। अब जैसे कोई अथी है, कोई भी चीज़ करा रहा तो उसको पंजीयन करा लिया जाता है कि मेरा है, और हमसे जो लेगा वो अनुमति प्राप्त करो। जैसे कोई चैनल वगैरह है, बहुत सारा बच्चा भी देखा होगा, 2-4 चैनल हमारे नाम से नहीं यूट्यूब पर देख रहा होगा। हाँ, सब्सक्राइब 100-200 ग्रुप पहुँचल होगा, भाई मेरे नाम से चल रहा, तो उसको हम जानते हैं है ना कि मेरा ही चैनल मेरे नाम से है। हम जानते हैं, लड़का को चिनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम नहीं चिनते जानते तो उस पर है मेरा है ये चैनल, है ना। तुम पर उसको कट मारते स्टैक कर देते हैं ना जी कि मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहा है, देख लो मेरा असली नाम ही है, ID प्रूव्ड मेरे पास है ना जी, कि आप किसी पर गलत इल्जाम नहीं ले। देखिए भाई मेरा ID प्रूफ तुरंत दिखा देंगे उसको, ठीक है कि मेरा है। तो जब चलती आ जाता है ना, तो जैसे उसी का नाम लेकर के आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे आप नाम लेके नहीं, जब तक उसका हाथ नहीं रहेगा तो आप बढ़िएगा एकदम। सबसे बड़ी कोई चीज़ आविष्कार किया, रॉयल्टी उसी को कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हमने एक किताब छापा, एक बागवान फिल्म है, अमिताभ बच्चन का बाल बच्चा निकाल दिया, और उसके बाद अपना वो जो है अकेला बेचारा बिता रहा था। ये बाप अलग बेटा ही रहता था, माँ अलग बेटे। हाँ, तो ये बैठ के किताब लिखता था, अपनी पत्नी का जिक्र था, इतना खूबसूरती से लिखा था कि किताब छोड़ के चला, कोई दूसरा लेडी जो अच्छा चला वहाँ पे। अगला जहाँ मुद्रण छपाई काम होता वो जा देखा कि देखिए तो ये किताब छपेगा। बोला पहले हम पढ़े, तो बोला हाँ मज़ा है, चल सकता है। अब इतना चल सकता है कि फटाफट सगरों फैल गया वो किताब। ये किताब पढ़िए, नहीं किताब पढ़िए, नहीं किताब पढ़िए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। एगो ठीक उसी प्रकार से एगो लोलिता है। हाँ, लोलिता पर पुरस्कार मिल चुका है, जबकि बाप बेटी का, एक सौतेला बाप का अपने बेटी के साथ, कम उम्र की बेटी के साथ, 12-13 वर्ष के उम्र के बेटी के साथ अनैतिक संबंध रहता है। उसका जिक्र किया गया। हमने अपने बेटे को कहाँ ले गया, कहाँ घुराया, क्या किया नहीं किया, उसका वर्णन है। फिर भी लेखक को क्या मिला? पुरस्कार मिला।
काहे कि उसका जो है कि हो गया, चल गया था, लोग उसका थी को पसंद कर रहे थे, ऐसा समझे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बागवान था, किसका के लिखे थे वो बोला, अमिताभ बच्चन फिल्म में, तो उसका मतलब की हुआ, घरे बैठल है और वो छाप रहा तो उसको क्या मिलेगा, रॉयल्टी। वो बैठल है तो अगर 100 रुपया खाए तो 10 रुपया आपको मिलते रहेगा इसका। तो ठीक उसी प्रकार से जिसका जो कंपनी रहता है उसका सिंबल संकेत रहता है, उसको फोटो कॉपी नहीं करे और करेगा तो हमको तुम दो कुछ, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। तो यहाँ की किए बउआ, हाँ यहाँ बता रहे थे, हाँ तो इन लोग की किया, पहले छपवाया, उसके बाद अपना अधिकार के लिए बनाया गुटेनबर्ग, और अधिकार इन लोग मुहर लगा दे कि कंपनी लेना थी, कंपनी मेरा है, हमारे थ्रू ही, न दूसरा कोई करोगे तो हम केस कर देंगे कि मेरा था। अब पढ़िएगा इसको, अच्छा कोई दिक्कत, मजा आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे, कल ज्योग्राफी रहेगा।